दोस्तों सोचकर बताइए कि आज के दौर में किसको इज्जत मिलती है? कौन है जिसकी बात को लोग संजीदगी से सुनते हैं और वो कौन लोग हैं जिन्हें चाहकर भी अहमियत नहीं दी जाती? क्या कभी आपने गौर किया कि कुछ लोग जहाँ भी जाते हैं तवज्जो का मरकज बन जाते हैं। वो हर रिश्ते में खुश खुशखरम होते हैं, लोग उनके साथ जुड़ना चाहते हैं, लेकिन कुछ लोग कोशिश के बावजूद नजरअंदाज कर दिए जाते हैं। आखिर इस फर्क की असल वजह क्या है? दोस्तों आज की वीडियो में हम इन्हीं सवालात के जवाब ढूंढेंगे। मैं आपको 5 ऐसे डार्क साइकोलॉजी ट्रिक्स बताऊंगा जो न सिर्फ आपको इज्जत दिलाएंगे बल्कि रिश्तों में आपकी अहमियत बढ़ा देंगे। ये वो राज हैं जो दूसरों को आपकी तरफ मैल कर देंगे और आपके लिए मौके के दरवाजे खोल देंगे। लोग आपको इज्जत देंगे, आपको वैल्यू देंगे, आपकी बात को अहमियत देंगे। लेकिन याद रखें, इन ताकतवर नफसियाती हरबों को हमेशा मुस्बत मकसद के लिए इस्तेमाल करना है। अगर आप इन्हें गलत नियत से इस्तेमाल करेंगे तो ये पलट कर आपको ही नुकसान पहुंचा सकते हैं। वारिस की बात में आपको खुश आमदीद, जहाँ हम आपके सामने नफसियात के वो असूल रखते हैं जो एक आम इंसान को भी गैर मामूली बना देते हैं। आप हैरान होंगे ये जानकर कि ये ट्रिक्स समझने में सिर्फ चंद सेकंड लगेंगे, लेकिन इनके असरात आपकी पूरी जिंदगी पर रहेंगे। ये ट्रिक्स आपको रिश्तों में मजबूत करेंगी, दूसरों को कायल करने में मदद देंगी और सबसे बढ़कर आपको वो इज्जत दिलवाएंगी जिसके आप वाकई हकदार हैं और दिल से चाहते हैं कि आपको दुनिया में मकाम मिले, इज्जत मिले, माशरे में आपकी बात को अहमियत दी जाए और खासकर वो लोग जिनसे आप प्यार करते हैं। तो आखिर तक साथ रहिएगा, क्योंकि जो इल्म आज आप हासिल करेंगे वो आपकी शख्सियत को वो ताकत देगा जो हर किसी के पास नहीं होती। पहला राज, रेसिप्रोसिटी ट्रैप। रेसिप्रोसिटी ट्रैप यानी एहसान का जाल, और ये जाल इतना खतरनाक है कि अक्सर लोग सारी जिंदगी इसमें फंसे रहते हैं और उन्हें खबर भी नहीं होती। सोचिए, जब आप किसी को कुछ देते हैं, चाहे वो एक कप चाय हो, एक मामूली तोहफा या एक छोटी सी मदद, तो दूसरा शख्स अंदर ही अंदर एक दबाव महसूस करता है। उसके दिमाग में एक छुपा हुआ अलार्म बजता है कि अब मुझे ये एहसान वापस करना है। वो ये नहीं सोचता कि वो आजाद है, वो सिर्फ उस दबाव के तहत झुकने लगता है। यही इंसानी नफ्सियात का बड़ा खेल है। रॉबर्ट सेल्डेनी जैसे माहिर नफ्सियात ने साबित किया है कि यह असूल दुनिया के सबसे ताकतवर हथियारों में से एक है। कंपनियां इसका रोज इस्तेमाल करती हैं। आपने देखा होगा कि मार्केट में फ्री सैंपल बांटे जाते हैं। आप बस जरा सा चखते हैं और फिर खरीदने पर मजबूर हो जाते हैं, क्योंकि दिमाग चलाता है उन्होंने दिया है, अब मुझे वापस देना है। मकामी सतह पर देखिए, खानदान में, रिश्तेदारों में, दफ्तर में कोई आपकी छोटी मदद करे और फिर जब वो आपसे अपना काम निकलवाए, आपके पास इनकार करने की ताकत नहीं रहती। आप समझते हैं कि आप अपनी मर्जी से हाँ कह रहे हैं, लेकिन असल में आप एहसान के दबाव तले झुके होते हैं। ये एक ऐसा जाल है जो आपकी आजादी को निगल लेता है। अब सवाल ये कि क्या ये असूल आपके हक में भी इस्तेमाल हो सकता है? बिल्कुल। अगर आप दूसरों से इज्जत या तामुन चाहते हैं तो पहले उन्हें कोई छोटा सा फायदा पहुंचाएं। एक कप चाय, एक टाइम खाने पर बुला लें, एक अच्छा मशवरा दे दें, एक छोटी सी मदद कर दें और फिर देखें कि वो आपकी बात मानने से कैसे इनकार कर पाते हैं। यह है एहसान का हथियार। लेकिन अगर आप पर यह जाल फेंका जा रहा है तो पहचानने का सिर्फ एक ही तरीका है, रुकें और अपने दिल से सवाल करें, क्या मैं ये काम वाकई अपनी मर्जी से कर रहा हूँ या सिर्फ इसलिए कर रहा हूँ कि मैं एहसान चुकाने पर मजबूर हूँ? अगर जवाब दूसरा है तो समझ लीजिए आपकी सोच पर कब्जा हो चुका है। यह असूल सच है, कड़वा है और बेरहम है। या तो आप इसको इस्तेमाल करेंगे या फिर दूसरों के हाथों में इस्तेमाल होते रहेंगे। राज नंबर 2, स्केर्सिटी इल्यूजन। दूसरा राज है स्केर्सिटी इल्यूजन यानी किल्लत का धोखा। और ये धोखा इतना ताकतवर है कि इंसान अपनी अक्ल खो बैठता है। सोचिए, जब किसी चीज के बारे में कहा जाए कि सिर्फ 3 सीटें बाकी हैं या ये ऑफर सिर्फ आज तक है, तो आपके अंदर एक अजीब सा खौफ जागता है। दिमाग कहता है कि अभी लो वरना मौका हाथ से निकल जाएगा। ये खौफ इतना शदीद होता है कि अक्सर लोग वो चीज खरीद लेते हैं जिसकी उन्हें जरूरत भी नहीं होती। इसे नफ्सियात की जबान में कहते हैं फोमो यानी फियर ऑफ मिसिंग आउट। इंसान का दिमाग इस तरह प्रोग्राम किया गया है कि जो चीज कम हो या महदूद हो वो ज्यादा कीमती लगती है, इवन अगर हकीकत में उसकी कोई खास अहमियत ना हो। यही वजह है कि कंपनियां और ब्रांड्स इस ट्रिक को बार बार इस्तेमाल करते हैं। सेल लगती है तो साथ लिखा जाता है सिर्फ 24 घंटे बाकी या सिर्फ चंद प्रोडक्ट्स स्टॉक में, और लोग लाइनें लगाकर वो चीजें खरीदते हैं जिन्हें बाद में संभालने के लिए जगह भी नहीं होती। ये जादू सिर्फ मार्केटिंग तक महदूद नहीं, रिश्तों में भी यही खेल चलता है। जो शख्स अपनी मौजूदगी को नायाब बना लेता है वो ज्यादा कीमती लगता है। जो हर वक्त दस्तयाब हो वो रफ्ता रफ्ता बेवकत हो जाता है। नायाबी ही वो चीज है जो चाहत को बढ़ाती है। अब सवाल यह है कि आप इस असूल को अपने फायदे के लिए कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। आसान है, अपनी बात, अपनी पेशकश या अपनी मौजूदगी को एक्सक्लूसिव बनाएं। सबको ये एहसास दिलाएं कि ये मौका आम नहीं, ये सबके लिए नहीं है, तब लोग आपकी तरफ लपकेंगे। लेकिन यहाँ सबसे खतरनाक पहलू ये है कि ये जाल आप पर भी फेंका जा सकता है। अगर आप पर बार बार ऐसा दबाव डाला जा रहा है कि जल्दी करो, मौका खत्म होने वाला है, तो फौरन
फौरन रुकें, अपने आप से सवाल करें, क्या मुझे वाकई इस चीज की जरूरत है या मैं सिर्फ खौफ कहते मजबूर हो रहा हूँ। ये असूल बेरहम है, या तो आप इसे इस्तेमाल करेंगे और दूसरों को अपनी तरफ खींचेंगे, या फिर खुद दूसरों के फ्रेम में आकर अपनी मेहनत और पैसा जाय करते रहेंगे। याद रखें, हर कमी असली नहीं होती, अक्सर ये सिर्फ एक खेल होता है आपके दिमाग के साथ। राज नंबर 3, अथॉरिटी बायस। तीसरा राज है अथॉरिटी बायस, यानी इख्तियार का धोखा। इंसान जब किसी को ताकतवर, मोतबर या महर समझ लेता है तो उसकी बात मानने लगता है, चाहे वो बात दुरुस्त हो या नहीं। जरा देखिए, डॉक्टर सफेद कोट पहने सामने आए तो हम फौरन मुतमईन हो जाते हैं कि ये शख्स सच बोल रहा है। कोई बड़ा प्रोफेसर या बड़ा ओहदा रखने वाला हमसे कोई बात कहे तो हम बगैर सवाल किए उसको मान लेते हैं। यहाँ तक कि एक वर्दी पहनने वाला आम आदमी भी अगर हमें कोई हुक्म दे तो ज्यादातर लोग उसको फौरन मान लेते हैं। ये है इख्तियार का जादू। नफ्सियात बताती है कि ये हमारे सर्वाइवल साइकोलॉजी से जुड़ा हुआ है। पुराने जमानों में कबीलों के लोग अपने सरदार की बात मानते थे क्योंकि उनके नजदीक सरदार का हुक्म मानना ही जिंदगी बचाने का तरीका था। आज के दौर में भी हमारा दिमाग वही पुराना प्रोग्राम चला रहा है, अथॉरिटी को फॉलो करो वरना नुकसान होगा। यही वजह है कि जेली माहिरीन, झूठे लीडर और धोखेबाज बिजनेसमैन सब अथॉरिटी बायस को इस्तेमाल करके लोगों को काबू में करते हैं। एक टाइटल, एक लिबास, एक बड़े अल्फाज और तारुफ और अवाम आंखें बंद करके उन पर एतमाद करते हैं। अब सवाल यह कि आप इस ताकत को कैसे अपने हक में इस्तेमाल करें। जवाब सीधा है, अपनी क्रेडिबिलिटी बनाएं, अपनी गुफ्तगू को मजबूत, अपनी बॉडी लैंग्वेज को पुरएतमाद और अपनी शख्सियत को पेशेवराना रखें। जब आप खुद को अथॉरिटी के रूप में पेश करते हैं तो लोग आपकी बात को सच मानने पर मजबूर हो जाते हैं। लेकिन इस खेल का सबसे खतरनाक पहलू ये है कि अगर आप एहतियात नहीं करेंगे तो यही अथॉरिटी आपको गुलाम बना देती है। बचने का एक ही तरीका है, हर अथॉरिटी पर अंधा एतमाद न करें। जब कोई मेयर या लीडर बड़ी बात करे तो खुद तहकीक करें, सवाल पूछें और अक्ल को इस्तेमाल करें। याद रखें, अथॉरिटी बायस एक दो धारी तलवार है, या तो आप इसे इस्तेमाल करके लोगों को अपनी तरफ झुकाएंगे या फिर दूसरों की झूठी अथॉरिटी के हाथों अपनी सोच और आजादी खो बैठेंगे। फैसला आपके हाथ में है। राज नंबर 4, कमिटमेंट कंसिस्टेंसी। चौथा राज है कमिटमेंट कंसिस्टेंसी, यानी वादे और तसलसल का जाल। इंसान का दिमाग एक बार हाँ कर दे तो अगली बार भी हाँ कहना उसके लिए आसान हो जाता है, इवन अगर वो फैसला नुकसानदेह ही क्यों ना हो। ये इंसानी नफ्सियात का सबसे खामोश मगर सबसे खतरनाक हथियार है। सोचिए, आपसे कोई दोस्त पहले एक छोटा सा काम मांगता है, आप फौरन मान जाते हैं क्योंकि ये छोटी सी बात है। फिर वो ऐसा ऐसा बड़े मुतालबात सामने रखता है और आपको लगता है कि अब इनकार करना मुश्किल है क्योंकि आप पहले ही हाँ कर चुके हैं। यही है कमिटमेंट कंसिस्टेंसी का कमाल। कहते हैं कि इंसान कॉग्निटिव डिसोनेंस से बचने के लिए ऐसा करता है, यानी अगर आप एक बार किसी पोजीशन पर खड़े हो जाएं तो दिमाग चाहता है कि आप अपनी पहली बात के खिलाफ ना जाएं वरना अंदरूनी टकराव पैदा होगा। इस खौफ से हम बार बार वही फैसले दोहराते हैं इवन अगर वो गलत ही हो। यह असूल मार्केटिंग, सियासत और रिश्तों में बेदर्दी से इस्तेमाल किया जाता है। सेल्समैन पहले आपसे एक फॉर्म पर दस्तखत करवाता है, फिर अगली किस्त में बड़ी रकम मांगता है। सियासतदान पहले एक छोटे वादे पर आपको कैल करते हैं, फिर पूरे नजरिए में आपको जकड़ लेते हैं। और रिश्तों में पहले छोटी छोटी कुर्बानियां मांगी जाती हैं, फिर एक दिन आप अपनी आजादी तक कुर्बान कर देते हैं। लेकिन सवाल यह कि क्या ये असूल आपके फायदे में भी हो सकता है? जी हाँ, अगर आप किसी से बड़े फैसले करवाना चाहते हैं तो पहले छोटे यस लें। एक बार वो छोटे वादों का आदी हो गया तो बड़ा फैसला खुद ब खुद निकल आएगा। मगर आप पर ये जाल डाला जा रहा है तो रुकें और सोचें, अपने आप से पूछें, क्या मैं ये फैसला अपनी मर्जी से कर रहा हूँ या मैं सिर्फ पिछले वादे की लाज रखते हुए हाँ कर रहा हूँ? अगर जवाब दूसरा है तो समझ लें आप इस्तेमाल हो रहे हैं। याद रखें, कमिटमेंट कंसिस्टेंसी एक ऐसा कैद खाना है जिसके दरवाजे आप खुद अपने हाथों से बंद करते हैं। या तो आप इसको इस्तेमाल करेंगे या ये आपको गुलाम बना देगा। राज नंबर 5, सोशल प्रूफ। पांचवा और आखिरी राज है सोशल प्रूफ, यानी हजूम की ताकत या यूं कहिए भीड़ का जादू। इंसान का दिमाग हमेशा देखता है कि बाकी लोग क्या कर रहे हैं और फिर खुद भी वही करने लगता है, इवन अगर वो गलत हो। सोचिए, किसी रेस्टोरेंट के बाहर लाइन लगी हो तो आप फौरन मान लेते हैं कि यहाँ का खाना बेहतरीन होगा। किसी दुकान पर भीड़ देखकर आपको लगता है कि चीज आला म्यार की होगी। ये है सोशल प्रूफ, जहाँ हजूम की मौजूदगी हकीकत से ज्यादा कवी लगती है। नफ्सियात बताती है कि ये भीड़ की पैरवी इंसान के जीन्स में लिखी गई है। कदीम जमाने में अगर कबीले के सब लोग एक तरफ भागते तो बेहतर यही था कि आप भी भागें, वरना शायद दरिंदे के हत्थे चढ़ जाएं। ये जबलत आज भी हमारे अंदर जिंदा है, लेकिन आज के दौर में इसे बेरहमी से हमारे खिलाफ इस्तेमाल किया जाता है। ब्रांड्स जैली रिव्यू खरीदते हैं, इन्फ्लुएंसर पैसे देकर क्राउड इकट्ठा करते हैं, कंपनियां सब लोग खरीद रहे हैं के नारे से हमें मजबूर कर देती हैं। रिश्तों में भी यही खेल है। अगर सब आपको किसी शख्स को बेहतरीन कहते सुनाएं तो आप भी उसे बेहतरीन मानने लगते हैं, इवन अगर हकीकत बिल्कुल मुख्तलिफ हो। अब सवाल यह है कि आप इस असूल को अपने फायदे
के लिए कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं? सीधा सा जवाब है, अपनी बात या प्रोडक्ट को मशहूर दिखाइए, टेस्टिमोनियल्स, रिव्यूज या हजूम का तस्वर दें। इंसान खुद सोचने से ज्यादा दूसरों को देखकर फैसला करता है, लेकिन असल खतरा यह है कि आप खुद भीड़ की अंधी तकलीफ में अपनी अकल खो बैठे। अगर सब लोग लाइन में लगे हैं तो यह हरगिज जरूरी नहीं कि वो चीज कीमती हो। अगर सब एक नजरिया मान रहे तो जरूरी नहीं कि वो सच हो। बचने का वह तरीका है कि अपनी अक्ल इस्तेमाल करें, सवाल करें, तहकीक करें और हजूम के पीछे न चलें। याद रखें, सोशल प्रूफ सच नहीं, सिर्फ एक धोखा भी हो सकता है। ये असूल बेरहम है, या तो आप इसे इस्तेमाल करेंगे और दूसरों को अपनी तरफ खींचेंगे, या फिर सारी जिंदगी दूसरों की अंधी पैरवी करके अपना रास्ता खो बैठेंगे। फैसला आपके हाथ में है। दोस्तों, आज आपने 5 बेरहम नफ्सियाती असूल सुने। ये वो हथियार हैं जो इंसान के दिमाग पर सीधा वार करते हैं। इनसे आप इज्जत भी कमा सकते हैं, असर भी डाल सकते हैं और दूसरों को अपनी तरफ मैल भी कर सकते हैं। लेकिन याद रखें, ये ताकत एक दो धारी तलवार है। अगर आप इन असूलों को गलत नीयत से इस्तेमाल करेंगे तो वक्ती फायदा तो शायद मिल जाए, मगर अंजाम हमेशा खतरनाक होगा। क्यों? क्योंकि धोखा देर तक नहीं चलता। इंसान वक्ती तौर पर बेवकूफ बन सकता है, लेकिन जब हकीकत खुलती है तो एतमाद टूट जाता है, और एतमाद टूटे तो रिश्ते भी टूट जाते हैं। इंसान की इज्जत और साख खत्म हो जाती है। असल सवाल यह कि आप ये इल्म किस मकसद के लिए इस्तेमाल करते हैं। अगर आप इससे दूसरों को नुकसान पहुंचाते हैं तो आप खुद भी अंदर से खोखले हो जाते हैं। लेकिन अगर आप इन असूलों को अपनी शख्सियत बेहतर बनाने, इज्जत कमाने और रिश्तों को मजबूत करने के लिए इस्तेमाल करेंगे तो ये ताकत आपकी जिंदगी को रोशनी देगी, ना कि अंधेरा। याद रखें, ताकत हमेशा जिम्मेदारी मांगती है। नफ्सियात की ये चालें कोई खेल नहीं, बल्कि इंसान के दिलो दिमाग के साथ खेलने के मुतरातिफ है। इसे ऐसे ही इस्तेमाल करें जैसे दवा को किया जाता है, फायदा देने के लिए, ना कि जहर फैलाने के लिए। आखिर में बस एक बात, इल्म कभी बुरा नहीं होता, लेकिन नीयत हमेशा फैसला करती है कि आप कहाँ खड़े हैं। ये असूल आपको बादशाह भी बना सकते हैं और तबाह भी। फैसला हमेशा आपके हाथ में है। दोस्तों, आज हमने 5 ऐसे असूल जाने जो हर रोज हमारी आंखों के सामने खेले जाते हैं। रेसिप्रोसिटी ट्रैप, स्कैरसिटी इल्यूजन, अथॉरिटी बायस, कमिटमेंट कंसिस्टेंसी, सोशल प्रूफ। ये वो राज हैं जो इंसान के दिमाग को अपनी मर्जी के मुताबिक मोड़ देते हैं। बस फर्क इतना है कि कुछ लोग ये जानबूझकर करते हैं और बाकी उनके जाल में फंस जाते हैं। सवाल यह है कि आप किस तरह खड़े हैं। क्या आप अंधाधुंध इन ट्रिक्स का शिकार होंगे या फिर उनको समझकर अपनी जिंदगी और रिश्तों पर कंट्रोल हासिल करेंगे? याद रखें, ताकत सिर्फ उनके पास होती है जो शऊर रखते हैं। अगर ये वीडियो आपके लिए आंखें खोलने वाली साबित हुई है तो अभी लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा दें ताकि आइंदा आने वाली वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुंचे। नीचे कमेंट्स में मुझे बताएं कि कौन सा असूल आपकी जिंदगी में सबसे ज्यादा नजर आया। वारिस की बात का मकसद है कि आपको वो इल्म दिया जाए जो आपको कमजोर नहीं ताकतवर बनाए। तो जुड़े रहिए, क्योंकि आने वाली वीडियोस में और भी राज खुलने वाले हैं। मिलते हैं किसी और वीडियो में। अल्लाह ताला आपका हामी और नासिर हो।